मंत्र की साधना लोग करते हैं और एक ही व्यक्ति जगह जगह भटकता रहता है और कई गुरुओं का आश्रय लेता है। यहाँ वहाँ सभी जगह एक तरीके से बोला जाए कि लार टपकाते हुए दौड़ता है, क्योंकि दौड़ने का माध्यम तो यही होता है कि शक्तियाँ प्राप्त हो। पर व्यक्ति यही होता है जो शक्तियों के लालच में दौड़ता है, वो अंत में प्यासा ही रहता है। उसके हाथ जो लगा भी रहता है वो भी उससे हाथ से निकल जाता है। ऐसे ही आप लोगों को मैं बता दूं कि मंत्र जो होते हैं, मंत्र के जब भेद ना पता हो तो मंत्र अनर्थकारी होते हैं। आप कई जगह से मंत्र अगर लोगे तो मंत्र किसी अन्य द्वारा मंत्रों को तोड़ मरोड़ के या अन्य द्वारा मंत्र नाम में किसी और का, मंत्र नाम में बीच में किसी और का, दुहाई किसी और का, तो ये सब ज़्यादा मंत्र घातक होते हैं। ये मंत्र किसी भी काम के नहीं होते हैं, उल्टा हमारे ऊपर प्राण घातक बन जाते हैं। मंत्र के हर एक अक्षर में अनेक महाशक्तियाँ छुपी होती हैं, जिनके एक भी अक्षर की अनुपस्थिति में मंत्र को अशुद्ध ही नहीं अनर्थकारी बना देता है। उससे शक्तियों की कृपा नहीं प्राप्त होगी, उनका कोप भोगना होता है। और यही होता है कि सभी जगह से दौड़ के यहाँ हम मंत्र से, जब मंत्रों के भेद ना पता हो, उनकी शक्तियों के बारे में ना पता हो, मंत्र आपको शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान ना हो, तो ऐसे मंत्र कहीं भी नहीं लेने चाहिए। ऐसे ही आपको एक बताता हूँ, आप लोग देखिए कि दूसरों के मंत्रों को कभी भी ऐसे नहीं कर दिए जाते हैं, फिर भी आप स्वयं ही आप लोग देख लो कि कैसे भाई ये लोग महाशय कर रहे हैं। देखो ये लिखे हुए हैं, इनके नाम और चैनल जो वहाँ दिए हुए हैं ग्रुप, वहाँ इसको छुपा लेते हैं। अन्यथा बहुत लोग देखेंगे तो उनको कि बहुत गालियाँ देंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसी को कोई गाली दे। मैं जब भी शांति की, कोई भी किसी को नीचा झुकाने का और अपमान करने का प्रयास ना करे, पर लोगों को खुद ही समझना चाहिए। अब देखो ये क्या लिखे हुए हैं, ओम काली काली महाशमशान काली, भूत प्रेत में हाहाकार मचावे। पहला मचाओ है, ये मचावे एक अक्षर का अशुद्ध यहाँ हो गया। मचावे काली, जिन जिन्नात को पीर फकीर को मारो काली, मैं बुलाऊं आओ काली, मेरा स्वयं। दूसरा अशुद्धि यहाँ है, यहाँ है मेरा स्वयं के, यहाँ है सर्व कार्य सिद्ध कराओ काली। तो यहाँ स्वयं, दूसरा अशुद्धि यहाँ आ गया, स्वयं के कार्य को सिद्ध कराओ काली, मुझे जो कष्ट दे उसका कलेजा काट कर। यहाँ तीसरा अशुद्धि है, कलेजा काट कर खाओ काली, यहाँ तीसरा अशुद्धि। दुहाई मह शमशान काली की, यहाँ चौथा अशुद्धि है। महा है, मह लिख दिए हैं। महा का होता है कि महान, जो महान शमशान हो। महाशमशान काली की, यहाँ लिखे मह शमशान काली की। चौथा, इतनी अशुद्धियों के कारण अगर कोई मंत्र जपेगा तो मंत्र अशुद्ध ही नहीं अनर्थकारी बना देता है। एक भी अक्षर की त्रुटि और अनुपस्थिति मंत्र को अशुद्ध कर देता है। और यही होता है कि उन शक्तियों का कोप भोगना होता है। आप लोग जानते नहीं कि माँ काली को माँ माँ करते हो, पर ये कुपित हो और बहुत ही विनाशकारी शक्ति होती हैं। ये जपने वाले या प्रयोगकर्ता दोनों का विनाश कर सकती हैं त्रुटि होने के कारण। और अगर जिस गुरु ने इन प्रकार की शक्तियों को सिखाया है और बिगड़ने के बाद अगर गुरु किसी भी प्रकार का अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या नहीं, आपके संपर्क में नहीं है, तो ये सब शक्तियाँ अगर बेकाबू हो गई तो फिर इसे मनाने वाला कोई नहीं है। कोई भी अगर माँ काली की सिद्धि हो तो वो अपने मंत्रों द्वारा प्रसन्न किया है, वो अन्य विधियों को नहीं। सेवक यही समझता है कि मैं सारी शक्तियों को प्रसन्न कर लूँगा। यदि ऐसा नहीं है, मुझे इन्होंने ही भेजा था, इसलिए आप लोग स्वयं ही जान सकते हैं कि लोगों की मानसिकता क्या है। ऐसे ही मेरा तो ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार के अपने जीवन को अनर्थ ना बनाए। ये लोग अन्य प्रकार के किसी भी
मंत्रों को लेके और दे देंगे और महाराज बनने का, और ऐसी जगह देंगे जो इन्हीं के ग्रुप में है, जो अन्य जगह पे है, पर कोई ना कोई लोग देख जाते हैं। तो यही देखो प्रकार होते हैं लालची लोगों का। यह मंत्र उसलिए बता रहे हैं कि लालची लोग फिर भी ले लेंगे। उनको बस बता दिया जाए कि किसी भी प्रकार का बाधा है तो लालची लोगों से शुद्धि और अशुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस मंत्र मिल गया और फ्री में मिलना चाहिए बस। इसके बाद तो अपने फ्री के चक्कर में ना अपना जान भी गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी शक्तियां जाग जाती हैं, मंत्र जब अनर्थकारी, तो उन शक्तियों का कोप भोगना होता है। उनके सेवक भी जाग गए तो उनका कोप भोगना होता है, पर यह बात नहीं समझते हैं। पर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा वो आज न कल प्राप्त कर लेगा। इनको नियम होते हैं, गुरु के नियम को। और ये शक्तियाँ भी यही कहती हैं, जब आप सिद्ध कर लोगे, जब इनसे संपर्क सध जाएगा, तब ये होती हैं कि बिना गुरु के शक्तियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। और गुरु का साथ छोटा तो व्यक्ति भटक जाता है, कैसा भी हो बच नहीं सकता है। तब उसके क्या है कि मन में लालच, लोभ जाग जाते हैं और वही उसके अंदर विनाश कर देते हैं। तो सदैव कृपा शक्तियों का करना चाहिए और इन शक्तियों की साधना करना चाहिए। और मंत्र जो सिद्ध हो, जो गुरुजनों ने सिद्ध किया हुआ है, वही मंत्र ले। नहीं तो क्या होता, मंत्र का उच्चारण, अगर मंत्र ही गलत है तो उसका उच्चारण भी गलत होगा। जब उच्चारण सहस्त्रों बार अशुद्ध है तो साधना आपकी खंडित हो जाएगी और साधना पूजा खंडित हो जाएगी। तब उन शक्तियों की कृपा नहीं, उनका कोप भोगना होता है। और एक बार जो शक्तियां कोप गई तो समझो परिवार नष्ट हो गया, शायद वंश का भी नाश हो जाए। इसलिए बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए। और यही देखो कारण होता है, मैंने पहले भी बताया, यही देखो कारण होता है कि मंत्र के हर एक अक्षर में अनेक शक्तियां छुपी होती हैं, जिनके एक भी अक्षर की अनुपस्थिति मंत्र को अशुद्ध ही बना देता है। और जब मंत्र ही अशुद्धि हो जाता है तो अनर्थकारी भी हो जाता है। तो इसलिए यही देखो होते हैं, मंत्र का ज्ञात रखना चाहिए। और मंत्र में पूज्य शक्तियों का आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसकी जो ये मंत्र है, इसकी इष्ट शक्ति कौन है। और यही ज्ञात नहीं होते हैं लोगों को, पाखंड करते हैं। देखो, पाखंड मंत्रों के प्रति अड्ड किसी को दे देना, पर उनमें इष्ट शक्तियों का ज्ञात नहीं होता है। और जो जानकार व्यक्ति जो मंत्र पढ़ते हैं, दुहाई और अन्य तरीके से उसमें शब्द जुड़े हैं, उन सब शब्दों को पढ़ के पता चल जाता है कि मंत्र है कैसा। भाई मंत्र है कि बस ऐसे ही अड्ड है, क्या है। तो मंत्र ऐसे ही जपें ताकि शक्तियों की कृपा हो, और कृपा ना भी हो तो आपको उसका कोप ना भोगना हो। अन्यथा अशुद्ध मंत्रों को जप किया जाए तो अनर्थकारी बना देता है। तो आप लोग जरूर अपनी राय दीजिए। जय श्री राम।